क्या लिखा है बोलो मनीष, क्या लिखा है? हम बाजार जा रहे हैं। कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। क्यों? क्योंकि हा के पहले अगर रहा रही रहे हैं तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, आर, एम। तो सब्जेक्ट है हम, तो हम को क्या लिखते हैं इंग्लिश में? वी। वी सिंगुलर होता है या प्लूरल? प्लूरल। तो प्लूरल के साथ इज लगता है कि आर लगता है? तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आर। मेन वर्ब क्या है? जाना। तो गो। अब मेन वर्ब साथ क्या लगता है? कंटीन्यूअस हो या परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, मेन वर्ब के साथ क्या लगता है? आईएनजी। तो वी आर गोइंग। अब क्या बचा? बाजार। बाजार तो लिख देंगे टू मार्केट। बोलो क्या लिखा हुआ है? मैं उसे नहीं बुला रहा हूँ। मैं उसे नहीं बुला रहा हूँ। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। निगेटिव है। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? मैं। आई। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, तो आई के साथ क्या लगता है? एम। मेन वर्ब क्या है? बुलाना। बुलाना। कॉल। निगेटिव है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। अब नंबर किसका आएगा? मेन वर्ब का। तो मेन वर्ब क्या है इसमें? हिंदी वाक्य में जो लास्ट में लिखा होता है वही मेन वर्ब होता है। और मेन वर्ब में चेंज क्या होता है? कंटीन्यूअस है तो कंटीन्यूअस हो या परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, किसी का भी, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, तो मेन वर्ब के साथ क्या लगता है? आईएनजी। मेन वर्ब के साथ क्या लगता है? आईएनजी। तो कॉल से हो जाएगा कॉलिंग। आई एम नॉट कॉलिंग। अब क्या बचा? उसे। तो लिख देंगे टू हिम। ठीक है। तीसरा वाक्य देखिएगा, क्या लिखा है तीसरा? वे अपना कार्य। यहां भी हा के पहले रहा रही रहे हैं तो ये भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस ही है। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? दे। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? इज, आर, एम। क्या लगेगा? आर, क्योंकि दे जो है वो प्लूरल होता है, बहुवचन, इसलिए आर लगेगा। मेन वर्ब क्या है? करना। करना। तो दे आर डूइंग। दे आर डूइंग। अब क्या बचा? अपना कार्य। अपना कार्य, ये बचा अपना कार्य। तो अपना शब्द जो है इसकी कोई फिक्स मीनिंग नहीं होती है, ये सब्जेक्ट के अनुसार लगा जाती है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जैसे अगर सब्जेक्ट ही है तो अपने के लिए हिज लगेगा, सब्जेक्ट सी है तो अपने के लिए हर लगेगा, आई है तो माई लगेगा, और दे है तो बियर लगेगा। तो यहाँ पे दे है तो अपना के लिए क्या लगेगा? बियर लगेगा। अपना कार्य, बियर वर्क। तो आपका पूरा वाक्य बना दे आर डूइंग देयर वर्क। वे अपना कार्य कर रहे हैं। देखिए अगर वी है तो अपना के लिए क्या लगाते हैं? आवर। इट है तो क्या लगाएंगे? इट्स। और इसी तरह अगर यू है, वाई ओ यू, तो अपने के लिए क्या लगता है? तो योर लगता है। क्या लगता है? हाँ, तो इतने शब्द ये आप ध्यान रखेंगे कि सब्जेक्ट अगर ही है तो अपने के लिए ही, सी है तो आर, ये शब्द आप याद रखेंगे। ठीक है, तुम लोग समझदार हो गए। जब से हमारे साथ हो गए तब से समझदार हो गए। नंबर
चलिए अगला वाक्य देखिएगा। लिखा है क्या दादी कहानी सुना रही है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लेकिन कैसा है? इंट्रोगेटिव, क्योंकि क्या लिखा है। तो जब भी इंट्रोगेटिव शब्द है, कोई भी वाक्य अगर जब भी इंट्रोगेटिव हो तो आप सबसे पहले अपने रूल पे जाया करिए। रूल क्या है ट्रांसलेशन का? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब और फिर लगता है मेन वर्ब। अगर निगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लग जाता है? नॉट। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब पहले नंबर पर और सब्जेक्ट दूसरे नंबर पर। तो इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से लगाया था। सब्जेक्ट क्या है? दादी। तो दादी सिंगुलर है कि प्लूरल है? दादी सिंगुलर है, एक दादी है ना, तो दादी सिंगुलर है। अच्छा, किसी की दादी प्लूरल तो नहीं इतने लोगों में है? अच्छा क्यों दादी प्लूरल नहीं हो सकती? जैसे मान लो होती हैं। अरे नहीं, कुछ दादा ऐसे होते हैं, किसी की दादा के 2 वाइफ हैं तो 2 दादी हुई कि नहीं हुई? चलिए कम टू द पॉइंट। हाँ, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? दादी सिंगुलर है यहाँ पे, तो इज लगेगा कि आर लगेगा कि एम लगेगा? इज। तो सबसे पहले इज हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट क्या है? दादी। दादी को क्या बोलते हैं? ग्रैंड मदर। अब मेन वर्ब क्या है? सुनाना। तो सुनाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेल। टेल मीन्स सुनाना। टेल मीन्स सुनाना। लिसन मीन्स सुनना, हियर मीन्स सुनना, टेल मीन्स सुनाना या कहना। अब मेन वर्ब के साथ क्या लग जाता है? आईएनजी। तो टेल से हो गया टेलिंग। इज ग्रैंड मदर टेलिंग। क्या बचा? कहानी। पोएम बता रहे हैं, ठीक है। कहानी, तो कहानी को क्या बोलेंगे? स्टोरी। और इसमें क्वेश्चन वर्ड था क्या, ये वाक्य में सबसे पहले था। तो क्वेश्चन वर्ड जब सबसे पहले होता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, ठीक है। अगला देखिएगा अगला वाक्य क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? हाँ, रवि घर क्यों नहीं जा रहा है। तो क्या है ये? इंट्रागेटिव है कि निगेटिव कि अफर्मेटिव? हाँ, इंट्रागेटिव भी है, नॉट भी लगा हुआ। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हमने बताया क्वेश्चन वर्ड का हिसाब किताब सबसे लास्ट में किया था। अगर निगेटिव इंट्रोगेटिव है तो पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिख दो। तो सब्जेक्ट रवि है तो रवि के हिसाब से इज आर एम में क्या लगेगा? इज। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट क्या हो गया? रवि। अब इसमें नॉट भी है, नहीं है तो रवि के बाद हो गया नॉट। अब मेन वर्ब क्या है? जाना। तो जाना से गो और गो से हो गया गोइंग। क्योंकि कंटीन्यूअस किसी का भी हो, मेन वर्ब साथ क्या लग जाता है? आईएनजी लग जाता है। अब क्या बचा? घर। टू होम। अब इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों। तो अगर क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में है तो उसकी अंग्रेजी लिखी जाती है और सबसे पहले लिखी जाती है। तो क्यों हम सबसे पहले लिखेंगे? वाई। तो पूरा आपका वाक्य बना वाई इज रवि नॉट गोइंग टू होम। और इंट्रोगेटिव है तो लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एक और देखिएगा, हाँ बिल में क्यों रहता है? कौन सा टेंस हमने से? हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सही है। क्योंकि हा के पहले ता है, हा के पहले ता ती पे अगर है तो मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू डस।
तो यहाँ पे चूहा है सब्जेक्ट, तो डू लगेगा कि डज लगेगा? डज, क्योंकि चूहा सिंगुलर हुआ ना। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, क्यों हेल्पिंग वर्ब? क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रागेटिव है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डज। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? चूहा, राइट राइट। अब मेन वर्ब क्या है? रहना, लिव। क्या बचा? बिल में क्या बचा? इन होल, HOLE, होल। होल का मतलब होता है बिल। और देखिए अगर इस होल के पहले W लग जाए तो इस होल का मतलब होता है संपूर्ण। इस होल का मतलब, और इस होल का मतलब बिल। तो डज रैट लिव इन होल, क्या चूहा बिल में रहता है? अब यहाँ पे क्यों लिखा है? क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में है, तो क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले लगेगी। तो क्यों का मतलब व्हाई, तो सबसे पहले हम व्हाई, तो पूरा वाक्य बन गया व्हाई डज रैट लिव इन होल, और इंटरोगेटिव है तो लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत। कल की क्लास में हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट दोनों के ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक है।